गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। मैंने आपको जो गद्य खंड में पार्ट 3 था उसके जो लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसका जीवन परिचय आपको मैंने भेज दिया है और एक व्याख्या भी समझाई थी मैंने। आज मैं आपको उसी चैप्टर की कुछ और व्याख्याएं हैं उसे समझा रहा हूँ, तो आप उन्हें ध्यान से सुने। अब से पहले जो मैंने जो व्याख्या समझाई थी वो शायद उसमें लैंग्वेज बदल गई थी, यानी चेंज हो गई थी, जिसके कारण आपको समझ में नहीं आई थी, तो मैं उसी व्याख्या को आज पुनः दोहरा रहा हूँ। ठीक है नहीं? उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। तो प्रिय छात्रों, मैंने बताया था कि कालिदास ने अपने काव्य में अशोक के फूल को जिस सुकुमारी और शोभा और पवित्रता के साथ प्रवेश किया था, ये ठीक वैसा ही है जिस प्रकार एक नवीन वधू को एक नए घर में प्रवेश कराते समय उसे बड़ी शोभा और संपन्नता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ प्रवेश कराते हैं। फिर एक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। तो प्रिय छात्रों कि जैसे जैसे संसार में यानी देश में मुसलमानी सल्तनत का बोलबाला होने लगा, वैसे वैसे ही इस पुष्प को साहित्य के सिंहासन से उतार कर अलग फेंक दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, अर्थात अशोक के फूल के बारे में ऐसा तो नहीं कि लोग नहीं जानते थे, इसकी महिमा को नहीं जानते थे, लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार गौतम बुद्ध को और विक्रमादित्य को जानते थे, अर्थात लोग गौतम बुद्ध और विक्रमादित्य का नाम तो जानते थे और इनके द्वारा किए गए अद्वितीय कार्यों को, इनके द्वारा किए गए अद्वितीय योगदान को तो जानते तो थे, लेकिन अपने हृदय में उनका अनुकरण नहीं करते थे। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, यानी अशोक के फूल को जो सम्मान कालिदास ने अपने काव्य में दिया था, वह अपूर्व था, क्योंकि सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। अशोक का जो फूल था उसे अप्सराएं यानी सुंदरी स्त्रियां अपने पैरों के घुंघरू के रूप में उसे प्रयोग करती थीं और वह उन पर मीठी चोट करके, मृदु माने मीठा, आघात माने चोट, मीठी चोट करके वहाँ फूलता फलता था। उनके कोमल गालों पर कानों में पड़े हुए कुंडल के रूप में झूलता था और उनके सुंदर बालों की लटों में वह उनकी शोभा को और बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में यानी भगवान शिव के मन में एक टीस पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हृदय में माता सीता के चित्र का अंकन करता था और मनोजन्मा यानी कामदेव देवता के एक इशारे पर उनके तूरीण से निकल करके जहाँ तहाँ निकल चला जाता था। प्रिय छात्रों, ये व्याख्या केवल यहीं तक ही है और आपको मैंने केवल यहीं तक आपको आज समझाई है। इससे आगे की जो व्याख्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को इस व्याख्या को समझें और पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। मैंने आपको जो गद्य खंड में पार्ट 3 था उसके जो लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसका जीवन परिचय आपको मैंने भेज दिया है और एक व्याख्या भी समझाई थी मैंने। आज मैं आपको उसी चैप्टर की कुछ और व्याख्याएं हैं उसे समझा रहा हूँ, तो आप उन्हें ध्यान से सुने। अब से पहले जो मैंने जो व्याख्या समझाई थी वो शायद उसमें लैंग्वेज बदल गई थी, यानी चेंज हो गई थी, जिसके कारण आपको समझ में नहीं आई थी, तो मैं उसी व्याख्या को आज पुनः दोहरा रहा हूँ। ठीक है नहीं? उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। तो प्रिय छात्रों, मैंने बताया था कि कालिदास ने अपने काव्य में अशोक के फूल को जिस सुकुमारी और शोभा और पवित्रता के साथ प्रवेश किया था, ये ठीक वैसा ही है जिस प्रकार एक नवीन वधू को एक नए घर में प्रवेश कराते समय उसे बड़ी शोभा और संपन्नता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ प्रवेश कराते हैं। फिर एक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। तो प्रिय छात्रों कि जैसे जैसे संसार में यानी देश में मुसलमानी सल्तनत का बोलबाला होने लगा, वैसे वैसे ही इस पुष्प को साहित्य के सिंहासन से उतार कर अलग फेंक दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, अर्थात अशोक के फूल के बारे में ऐसा तो नहीं कि लोग नहीं जानते थे, इसकी महिमा को नहीं जानते थे, लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार गौतम बुद्ध को और विक्रमादित्य को जानते थे, अर्थात लोग गौतम बुद्ध और विक्रमादित्य का नाम तो जानते थे और इनके द्वारा किए गए अद्वितीय कार्यों को,
इनके द्वारा किए गए अद्वितीय योगदान को तो जानते तो थे, लेकिन अपने हृदय में उनका अनुकरण नहीं करते थे। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, यानी अशोक के फूल को जो सम्मान कालिदास ने अपने काव्य में दिया था वह अपूर्व था, क्योंकि सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। अशोक का जो फूल था उसे अप्सराएं यानी सुंदरी स्त्रियां अपने पैरों के घुंघरू के रूप में उसे प्रयोग करती थीं और वह उन पर मीठी चोट करके, मृदु माने मीठा, आघात माने चोट, मीठी चोट करके वहाँ फूलता फलता था। उनके कोमल गालों पर कानों में पड़े हुए कुंडल के रूप में झूलता था और उनके सुंदर बालों की लटों में वह उनकी शोभा को और बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में यानी भगवान शिव के मन में एक टीस पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हृदय में माता सीता के चित्र का अंकन करता था और मनोजन्मा यानी कामदेव देवता के एक इशारे पर उनके तूरीण से निकल करके जहाँ तहाँ निकल चला जाता था। प्रिय छात्रों, ये व्याख्या केवल यहीं तक ही है और मैंने केवल यहीं तक आपको आज समझा ही है। इससे आगे की जो व्याख्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को इस व्याख्या को समझें और पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।